राष्ट्रीय आय के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि वैयक्तिक आय किसे कहते हैं। वैयक्तिक आय किसे कहते हैं, इसका मीनिंग या अर्थ ये नहीं है कि यह प्रति व्यक्ति आय है या औसत आय है या पर कैपिटा इनकम है। इसका जो परिभाषा बनती है वह अलग है। तो ये वैयक्तिक आय जिसको कि पर्सनल इनकम के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में पीआई इसको कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी सरल शब्दों में? तो एक वर्ष में एक देश के समस्त व्यक्तियों और परिवारों द्वारा जितनी आय वास्तव में प्राप्त की जाती है उसका समस्त जोड़ कहलाता है क्या? वैयक्तिक आय। क्या बोला कि एक वर्ष में एक देश के समस्त व्यक्तियों या परिवारों द्वारा वास्तव में जितनी आय प्राप्त की जाती है उस आय का यदि जोड़ कर दिया जाए तो वह कहलाती है वैयक्तिक आय। तो यहां पर आ रहा है जितनी आय वास्तव में प्राप्त की जाती है, वास्तव में, तो आदमियों द्वारा या देश के समस्त व्यक्तियों या परिवारों द्वारा आय क्या होती है? ज्यादा प्राप्त की जाती है, अर्थात ज्यादा कमाते हैं लेकिन उनको कम मिलती है। तो कम क्यों मिलती है, इसको हमने इस फॉर्मूले के द्वारा समझना है कि वैयक्तिक आय कैसे निकाली जाती है। इस परिभाषा को तो आपने याद करना है, इस परिभाषा को आपने याद करना है, लेकिन वैयक्तिक आय कैसे निकाली जाएगी इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है। तो वैयक्तिक आय बराबर क्या होगा कि राष्ट्रीय आय कितनी है उस समय की, ठीक है। ऋण उसमें से क्या घटाना है? सामाजिक सुरक्षा कटौतियां, सामाजिक सुरक्षा कटौतियां घटाना है। अब ये सामाजिक सुरक्षा कटौतियां क्या होती हैं? जब भी कोई व्यक्ति जहां नौकरी करता है तो क्या होता है कि दुर्घटना बीमा या पेंशन के नाम पर उसकी कुछ राशि क्या की जाती है, उसकी तनख्वाह से घटा दी जाती है। ओके, इसलिए उसको कम पैसा मिलेगा। दूसरा है ऋण, फिर घटाना है अगला, कंपनियों पर लगाए गए कर, यानी कि जितनी भी कंपनियां होती है सरकार उन पर टैक्स लगाती है। तो टैक्स लगाने से कंपनियों की आय जो होती है वह घट जाती है, तो उसको भी घटाना है। किससे? राष्ट्रीय आय से। अगला क्या घटाना है? अवितरित लाभ। अब ये अवितरित लाभ क्या होते हैं कि जो कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां जो होती हैं ये बाजार में अपने शेयर बेचती, तो जो इनको प्रॉफिट होता है उसका कम भाग ही क्या करते हैं, ये अपने शेयर धारकों को देते हैं। माना कि प्रति शेयर इनको 100 रुपए का लाभ हो रहा है, तो ये प्रत्येक शेयर धारक को 100 रुपए थोड़ी देंगे, ठीक है जी, उसको दे देंगे 60 रुपया, ठीक है, बाकी 40 रुपए अपने पास रख देंगे। तो ये कहलाएगा अवितरित लाभ। तो ये भी राष्ट्रीय आय में से घटाना है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा रखा है, या भी माइनस या भी माइनस। अगला है प्लस का चिन्ह, हस्तांतरित भुगतान। अब ये हस्तांतरित भुगतान क्या करना है? जोड़ना है, इसको घटाना नहीं है। तो हस्तांतरित भुगतान क्या होता है? तो उत्पादन के साधनों को, अर्थात उन उत्पादन के साधनों को दिया जाता है जो कि आय तो नहीं कमाते हैं लेकिन उनको भी क्या करती है सरकार? पैसा देती है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन, काम करते हैं कुछ? क्या कुछ उत्पादन करते हैं वो लोग? नहीं करते हैं। छात्रवृत्तियां दी जाती हैं स्टूडेंट को, क्या वो उत्पादन करते हैं? नहीं करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की जो आय होती है इसको कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। तो हस्तांतरित भुगतान को क्या करना है? जोड़ना है। तो वैयक्तिक आय का सूत्र क्या हो गया? तो इतना करने के बाद हमारे पास वैयक्तिक आय प्राप्त होगी। तो वैयक्तिक आय बराबर राष्ट्रीय आय ऋण सामाजिक सुरक्षा कटौतियां, ऋण घटाना, फिर कंपनियों पर लगाए गए कर ये भी घटाना है, अवितरित लाभ इसको भी घटाना है, और राष्ट्रीय आय में प्लस हस्तांतरित भुगतान को जोड़ देना है। ठीक है जी। उसके बाद जो आय प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी वैयक्तिक आय या पर्सनल आय प्राप्त होगी। इसको शॉर्ट में पीआई कहते हैं। अब इसको गणितीय भाषा में समझते हैं कि किस प्रकार से हमारी वैयक्तिक आय निकलेगी। इसके अनुसार देखिए जी, राष्ट्रीय आय क्या है? मान लिया हमने 1000 रुपया है, ऋण आगे लगा हुआ है, सामाजिक सुरक्षा कटौतियां कितनी होगी? मान लिया कि 10 रुपए, ऋण 10 घटाना है। उसके बाद कंपनियों पर लगाए गए कर, मान लिया कि ऋण वो भी 10 रुपया है, ठीक है जी। अवितरित लाभ
इसको भी घटाना है, 10 रुपया है। और जो प्लस हस्तांतरित भुगतान, ये प्लस हमने 10 रुपये, तो हमने सरलता के लिए 10 रुपये मान लिया कि सामाजिक सुरक्षा कटौती के नाम पर 10 रुपये घटाए गए, कंपनियों पे लगाए गए कर घटाए गए 10 रुपया, अब वितरित लाभ वो भी घटाया गया 10 रुपया, और हस्तांतरित भुगतान को हमने 10 रुपया जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये लगा माइनस, ठीक है, इसके आगे लगा माइनस, माइनस, तो माइनस माइनस का होता है प्लस। ठीक है, तो इनको जोड़ देना है, 1 2 3, तो 10 क्या हो गया 30, तो ऋण 30 हो गया। ऋण क्या हो गया 30 हो गया, तो 30 हो गया, तो 1000 में से 30 रुपए घटा देंगे तो कितना आएगा 970 रुपया आएगा। क्या आएगा 970 रुपया। और जो ये प्लस 10 है इसको 10 रुपए ऐड कर देना है, तो जो ये 980 रुपये प्राप्त हुए ये हुए वैयक्तिक आय। क्या हो गई वैयक्तिक आय, या ये हो गई पर्सनल इनकम। कमाया कितना था, कमाया तो इन्होंने 1000 रुपए कमाया था। ठीक है जी, लेकिन प्राप्त कितने हुए 980 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से वैयक्तिक आय को फॉर्मूले के द्वारा निकाला जाएगा। इसको आपने कंठस्थ याद रखना है, बार बार याद करना है। ठीक है, परिभाषा तो याद रखनी ही रखनी है, लेकिन जब क्या आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको समझाया कि वैयक्तिक आय या पर्सनल इनकम किसे कहते हैं। पर्सनल इनकम की हमने आपको परिभाषा दिखाई और उसके साथ फॉर्मूला बताया और किस प्रकार से इसको निकाला जाएगा यहाँ पर गणितीय उदाहरण के द्वारा आपको समझाया। तो आशा करते हैं कि ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी।